स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके साथ ही यदि आप इनकी सॉल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र के, गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है www.arfindia.com। ठीक है, आपको कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है इसकी भी प्रोसेस वीडियो के बीच में बताई गई है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कौन से अर्थशास्त्र में, तो आपको बताना है। तो ये उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ठीक है, पहले का उत्तर हो जाएगा। अगला है, कॉफी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग क्या होती है? बढ़ती है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि कर देंगे तो डिमांड किसकी होगी? चाय की, क्योंकि महंगी चीजें ज्यादा पसंद नहीं की जाएगी, क्योंकि जो सस्ता है उसको पसंद करेंगे। ठीक है, इसलिए। इसके बाद है, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? तो इनमें होते हैं परिवर्तनशील साधन, आपका सही उत्तर होगा। इसके पहले कक्षा 12वीं हिंदी अंग्रेजी का भी हम सॉल्यूशन देख चुके हैं, आपने वीडियो नहीं देखी होंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर से वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर आपका अगला प्रश्न, कोई फर्म संतुलन में होता है जब क्या हो? MR बराबर हो MC के, तो अ नंबर का सही उत्तर होगा। इसके बाद है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है, पांचवा जो है इनमें से, तो वो है समष्टि अर्थशास्त्र की। ठीक है, सही उत्तर। एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद ये कहलाता है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ। इसके बाद है अगला प्रश्न, कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? ठीक है, तो ये निर्भर है प्रभावपूर्ण मांग पर, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं ढाल लिए होता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद में और भी है, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच क्या होती है? साधन की एक इकाई बढ़ने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? पूर्ण प्रतियोगिता का कैसी स्थिति है? साख गुणक बराबर। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव को जो कंफर्म नहीं है मुझे आंसर, तो आप इसका एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट में बता देती हूँ सही जोड़। ठीक है, या पिन कर दिया जाएगा इसका आंसर, आप कमेंट में भी पिन को देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, सीमांत उपयोगिता, कॉलम और कॉलम ब है, तो सीमांत उपयोगिता का आप मिलान करोगे MU से। इसके बाद है, मांग का नियम, मांग के नियम 5 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 पे लगा देंगे। और साम्य कीमत मांग पूर्ति। ठीक है, तो इसका आप मिलान इस प्रकार कर दोगे। और उसके बाद है, वस्तु की मांग, तो वस्तु की मांग का आप मिलान कर लोगे उपभोक्ता द्वारा। घाटे का बजट, तो इसका हो जाएगा पूंजी निर्माण। ठीक है, अनुमानित आय और व्यय बराबर होता है संतुलित बजट में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही जोड़ी मिलान। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में देना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे से गूगल पर आ जाना है, गूगल पर सर्च कर लेना है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ARF इंडिया प्रीबोर्ड पेपर या ARF इंडिया अभ्यास पेपर। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर सर्च करना है वो आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं ARF इंडिया प्रीबोर्ड पेपर डालती हूँ, तो जैसे ही ARFindia.com मिलता है यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के उससे आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। इस पर लिंक करने के बाद में आपको पेपर जो है PDF आपको लिंक दिखेंगी, उस पर क्लिक कर क्लिक हियर करोगे तो PDF डाउनलोड आसानी से हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका सही जोड़ी मिलान। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में देना है। उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है फिर स्थिर होती है और उसके बाद घटती है, तो वो है सीमांत उपयोगिता। ठीक है, क्या लिखेंगे? सीमांत उपयोगिता, पहले का उत्तर। उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं। घिसावट व्यय का एक अन्य नाम जो है वो मूल्यह्रास है। ठीक है, तीसरे का उत्तर क्या होगा? मूल्यह्रास। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है? तो यह आधारित है पूर्ण रोजगार की प्रतियोगिता पर आधारित है। ठीक है, पूर्ण रोजगार, आपको 5वें का उत्तर लिखना है, पूर्ण रोजगार प्रतियोगिता पर आधारित है। इसके बाद है, MPC तथा MPS का संबंध क्या है? तो हम इसको मैं आपको आंसर बोल देती हूँ, आप इसको लिख लीजिए। यदि MPC या MPS में किसी एक का मूल्य घटता है तो दूसरे के मूल्य में वृद्धि होगी, यानी एक का माइनस होगा तो दूसरे का प्लस होते जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सत्य सत्य लिखिए। चलिए, इनका उत्तर देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करें। तो पहला है,
पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं, नहीं, असत्य है। और वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, करेक्ट है भी। और भविष्य में, अगला प्रश्न है चौथा, भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचतों को कम कर देती है, तो ये भी है सही। अपूर्ण रोजगार अभावी न्यून मांग का परिणाम है, तो ये भी क्या है, सत्य है। इसके बाद में है वस्तुओं का निर्यात चालू खाते की देनदारी होती है, ये भी सत्य है। और व्यापार संतुलन में सेवाओं का भुगतान शामिल होता है, तो ये सत्य है। तो कुल मिलाकर केवल दूसरा सत्य है, बाकी सारे क्या है, सत्य आपको लगा देना, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखना अथवा अवसर लागत किसे कहते हैं, और पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं अथवा उत्पादन फलन। तो 6 और 7 का उत्तर हम देखते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र लिखिएगा प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, विशिष्ट वस्तुओं, आय और मजदूरियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, जो यहाँ पर लिखना है उत्पादन फलन। तो किसी भी उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन है उत्पादन फलन। उनके प्रयोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है, ठीक है। तो आपका 6 और 7 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे का प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा, अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, या दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र। तो दीर्घकाल में एक पूर्ति फर्म का वक्र क्या होता है, ये देखेंगे पूर्ति वक्र। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, संतुलन क्या होता है, संतुलन मूल्य को समझाइए और कीमत सीमा को समझाइए। चलिए देख लेते हैं। तो पूर्ति वक्र, दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र उसके दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र का न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से उत्तर का उठता हुआ भाग होता है तथा न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से कम सभी कीमतों पर निर्गत का स्तर शून्य होता है, ठीक है। ये आपको लिखना है, निर्गत का स्तर शून्य होता है। इसके बाद संतुलन मूल्य आपको पूछा है, तो संतुलन मूल्य लिख लीजिए। संतुलन मूल्य वह मूल्य है जहां किसी उत्पाद या सेवा की मांग उत्पाद या सेवा की आपूर्ति के बराबर होती है। इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों संतुष्ट होते हैं, जिसमें उत्पाद या सेवा का मूल्य स्थिर रहता है, तो ये संतुलन मूल्य हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 है, उत्पादन के प्रमुख कारकों में से किसी 2 प्रमुख कार्य के नाम बताना है और उनमें से प्रत्येक के परिश्रमी को क्या कहते हैं ये भी बताना है। इसका अथवा है राष्ट्रीय आय लेख के अनुसार अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताना, ठीक है। और भी है प्रश्न क्रमांक 11, भारत में विनिमय का माध्यम किसे माना गया है, विनिमय का माध्यम मूल्य मापक का कार्य कैसे करता है, केंद्रीय बैंक को साख नियंत्रण करने में बहुत सी कठिनाइयां होती है, किन्हीं 2 कठिनाइयों को समझाइए, ठीक है। तो हम प्रश्न क्रमांक 10 और 11 का उत्तर देख लेते हैं। तो उत्पादन के प्रमुख कारकों के नाम लिखेंगे, पहला भूमि, दूसरा हो जाएगा श्रम और परिश्रमिक का नाम, ठीक है। तो परिश्रमिक का नाम यहाँ पर हो जाएगा भूमि, किराया लागत और श्रम वेतन, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर देख लेते हैं। भारत में विनिमय का माध्यम मुद्रा को माना जाता है, ठीक है। तो विनिमय का माध्यम, वस्तु के लेन देन में मुद्रा एक माध्यम का कार्य करती है जिसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद सकते हैं। मुद्रा का दूसरा कार्य विनिमय का माध्यम है, क्योंकि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण इसी से होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12, अतिरिक्त मांग और न्यून मांग में अंतर लिखना है, ठीक है, ये हम देखेंगे। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत और कीन्स के सिद्धांतों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो पहले हम अतिरिक्त मांग लिख लेते हैं। निर्यात के लिए वस्तुओं की मांग में वृद्धि, इसका प्रमुख कारण स्वतंत्र विनियोग में वृद्धि अत्यधिक मांग का कारण है। और जो तीसरा होगा वो होगा भुगतान शेष में अधिक की आय के अतिरिक्त मांग उत्पन्न होती है, ठीक है, अंतर्गत जो है। अब न्यून मांग हम लिखेंगे, तो न्यून मांग निर्यात मांग में कमी न्यून मांग का कारण है। इसका प्रमुख कारण स्वतंत्र विनियोग में कमी होने पर न्यून मांग उत्पन्न होती है। भुगतान शेष में जो है उत्पन्न हो जाता है घाटा, इसके फलस्वरूप न्यून मांग उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो न्यून मांग में आपको लिख लेना अंतर 2। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। आगे आपको और भी प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को आपको करना है, ठीक है। जैसे उपभोक्ता बजट हो गया, मितव्ययिता हो गया, सर गिफिन का विरोधाभास, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार, केंद्रीय बैंक हो गया, पूरक वस्तु बाजार मांग हो गया। तो इन प्रश्नों को आपको हल करना है। अभी तक इतना सॉल्यूशन कीजिए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आएगा, उसमें आपको संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मितव्ययिता का विरोधाभास जो आपका एक प्रश्न है, इसको हल कर लीजिएगा।
और इसके बाद पूर्ण रोजगार संतुलन जो है, इसमें अंतर आपको पूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर, तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको उत्तर लिख लीजिएगा। सो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन देखा, जो कि अभ्यास प्रश्न पत्र से आपको है, और साथ ही में हमने इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी देखे, और जो बचे हुए नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे। तब तक इन प्रश्नों को हल करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें वीडियो। चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए गूगल पर सर्च करें www.arfindia.com, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी का तो पहले से अपलोड है, आपने नहीं देखा है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन सही थे A to Z, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।